ओम शांति। आज 24 जून 2025 है। मीठी मम्मा का आज दिन है। मम्मा की विशेषताएं हम हर रोज़ सुन रहे हैं और आज तो सुबह से मम्मा की मीठी यादों में हम समाये हुए हैं। तो आइए माता पिता के समान बनने के लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। आज बाबा ने सर्व समस्याओं का, सर्व उलझनों का जो मूल है, जो जड़ है, वो बताया है देह भान को। अगर हम बेहद सृष्टि के चक्र को देखें तो सारी समस्याएं कब शुरू हुई? जब हम अपने आत्मिक स्थिति को भूल करके देह भान में हम फंसे। द्वापर युग से मध्य काल से ही सारी समस्याएं शुरू हुई हैं। क्यों? क्योंकि देह सदा के लिए नहीं है, देह अकाल नहीं है, देह थोड़े समय के लिए है। तो जब अपने आप को देह समझा तो थोड़े समय के लिए मैं हूँ, इसलिए जितने समय के लिए हूँ मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, जो मेरा है वो मुझसे दूर ना जाए, हमेशा मेरे साथ रहे। भय, मोह, लोभ, देह का प्रकार, स्त्री पुरुष, उससे विकार, मैं बड़ा, वो छोटा या वो छोटा, जो भी, इस सब के कारण से सारे विकार आत्मा के अंदर प्रवेश करके आत्मा को दूषित कर देते हैं। आज भी अगर आप देखें जितने भी संसार के अंदर समस्याएं हैं, उसका कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। किसी भी कोर्ट में चले जाएं, कोई भी पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट्स देख ले, इन पांचों के अलावा कोई कारण नहीं है जो संसार में पाप हो रहा हो। तो पापाचार देह भान के कारण से ही शुरू हुआ और उसकी वृद्धि भी अति देह भान के कारण से ही हो रही है। और ये सब केवल देह भान से शुरू होकर के शारीरिक प्रॉब्लम्स नहीं है, ये मानसिक स्तर पर भी हर एक को प्रभावित कर रही है। इसीलिए बाबा ने इस पूरे समस्याओं का एक ही हल हमें बताया। रावण के सब शीश काटने का एक ही तीर है और वो तीर उसकी नाभि पे मारना है। नाभि जैसे पूरे शरीर का सेंटर पॉइंट होती है, केंद्र बिंदु होती है, ऐसे ही सारे देह भान का रावण का केंद्र बिंदु है कि इस देह भान को ही ख़त्म करके अपने आप को आत्मा समझना है। तो आत्म अभिमानी भव, ये एक ही बाण देह भान पर मारने से ये पूरा रावण, सभी विकार, सभी परिस्थितियाँ, सभी कारण, सभी मानसिक और शारीरिक बीमारियाँ, कलह कलेश, ये सब कुछ एक साथ समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम सब भी राम के साथ अर्थात शिव बाबा के साथ इस अभ्यास में लगे रहें और शिव बाबा जो हमें ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा अपने आत्मिक स्वरूप का अनुभव करा रहे हैं, उससे अपने अंदर के रावण को हम भस्म करें। ओम शांति।